मैं हूँ धर्मराज, इस छोटी सी बिस्कुट फैक्ट्री का मालिक। मैं हर रोज अपने बनाए हुए बिस्कुट दुकानों में जाकर पहुँचाता हूँ। राजा बेटा, आ गया पापा। आजा आजा, चल चले। बैठ जा। लो बेटा, किशन की दुकान आ गई है, उसे बिस्कुट दे देता हूँ, उसके बाद तुझे जो चाहिए दिलाता हूँ। किशन भाई, ये बिस्कुट अभी खास आपके लिए बनाकर लाया हूँ मैं। बिस्कुट गरम और ताजे हैं, कहो तो एक एक पैकेट रख दूं क्या? पहले के बिस्किट अभी तक बिके नहीं है, नए बिस्किट लेकर क्या करूँगा धर्मा भाई? बिकेंगे कैसे? सब यही जानते कि आप चावल बेचते हो। बिस्कुट तभी खरीदेंगे चाचा जब वो देखेंगे ना। अरे ये बात तो सही है। ये मेरा बेटा है किशन भाई। भैया तो बिस्कुट चाहिए मुझे। धर्मा भाई दीजिए ना। बेटा काफी अकलमंद हो गए हो तुम। ऐसा नहीं है, पर आपका दिमाग छोटे बच्चे जैसा है। अरे ऐसे बात करते हैं क्या? बुरा मत मानना किशन भाई, बच्चा है। राजा, हाँ यहाँ बेटा, ये बिस्कुट लेकर जा और अनाथालय में जो लोग रहते हैं ना, उन्हें देकर आ जा। पर उन बेचारों को तो पैसे देना चाहिए ना। उन्हें क्या देने, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस नेक काम जरूरी है। ठीक है पापा। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और मुश्किल घड़ी में शांत रहना मेरा स्वभाव है। सिस्टर और पापा ने इसीलिए- भेजा है। राजा बेटा, कैसे हो तुम? बाबा ने भेजे हैं, चलो बांटे। ये लीजिए, खाइए ना। ये है नरसिंह, बेकरी का हर काम करने में माहिर, निस्वार्थ भाव से हर काम में मदद करता है, मेरा सबसे प्यारा दोस्त। हाँ आप लो फोटो। एक मिनट। राजा बेटा, ये बिस्कुट पकड़ो हाथ में। राजा बेटा क्या कर रहा है? हाँ? जरा देखो तो सही। ओहो, बंदर की तस्वीर बना रहे हो? हाँ पापा। लेकिन बेटा बंदर कहाँ देखा तुमने? ये मामा बंदर दिखते हैं। मेरा चेहरा। क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, अपने से बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अरे छोड़ो, बच्चा है, क्यों परेशान कर रहे हो? राजा बेटा पूछ बनाई ना। हाँ बना देगा, होशियार लड़का है। हो क्या रहा है? ऑर्डर आजकल कम क्यों होते जा रहे हैं? दुकानदार पहले की तरह ऑर्डर नहीं दे रहे सर। अच्छा नरसिंह, हमारी जैसी छोटी छोटी बिस्कुट फैक्ट्रियां बहुत हो गई हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नया सोचना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊं क्या? बताओ। बिस्कुट का सारा स्टॉक हम किसी दुकान में दे देते हैं और इस जगह को हम एक आइसक्रीम फैक्ट्री बना लेते हैं। राजा बेटा को तो आइसक्रीम बहुत पसंद ही है ना। जब मैं मांगता हूँ आप देते हो क्या? बुखार, सर्दी, खांसी, इंजेक्शन लगेगी ये कहकर मुझे डराते हो। बाकी माँ बाप भी यही कहते हैं, तो हमारी आइसक्रीम कैसे बिकेगी? बात तो इसकी सही है। नरसिंह, हाँ। इस मैजिक बिस्कुट कंपनी को आगे बढ़ाने की तरकीब सोचनी होगी। खाली नए नए सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। सपने देखना तो अच्छी बात है। अच्छा ये बात है। ये चिड़िया है ना बेटा? हाँ पापा। बहुत बढ़िया है। अगर हम बिस्कुट को अलग डिजाइन देंगे तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अरे वाह, मेरा प्यारा बच्चा। क्या बात कही है इसने। हाँ। बिस्कुट को कौवा या बाज जैसे आकार में बनाएंगे। हाँ, ये भी तो वही कह रहा है ना। हाँ, पर कौवा और बाज तो मैंने कहा ना। टाइम पास मत करो, अब जाके अपना काम खत्म क्यों नहीं करते? ए धर्मा, मस्त आइडिया है, जैसा राजा बेटा ने कहा वही करेंगे। बड़ों के लिए बिस्किट बिस्किट होगा और बच्चों के लिए खिलौना भी। अच्छा आइडिया है बेटा, तुम चित्र बनाते रहो, मैं तुम्हारी और ऐसे तस्वीरों से चित्र बिस्कुट बनाओ, बनाता हूँ। देखला तुम। ए छोटू, इसके डाई बनाना शुरू कर दे। ठीक है सर। गुड बॉय। मेरे बेटे का आइडिया एक छोटा सा आइडिया था, पर बिजनेस आगे बढ़ाने में बहुत असरदार साबित हुआ। यहाँ भी खोलो इसे, मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ? डरो मत, दबाओ। इसे छोड़ दे, मैं देख लेता हूँ। जल्दी शक्कर लेके आओ। नींद की कमी। इंसान को कम से कम 8 घंटों की नींद की जरूरत होती है। अगर ये सोएंगे नहीं तो हाइपरटेंशन तो होगा ही। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं पापा। पापा की गोद में सिर रख के सो जाओ। पापा आप मुझे एक कहानी सुनाओगे? कहानी सुनना चाहते हो? ठीक है, सुनाता हूँ। कहीं एक छोटा सा मच्छर था, तुम्हारे जैसा। उसके पर निकलने के बाद एक दिन उसको पूरी दुनिया की सैर करने का मन होने लगा और वो पूरी दुनिया घूमने निकल गया। लौटने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा, मुझे पहली बार उड़ता हुआ देखकर मनुष्यों ने मेरी कामयाबी पर तालियां बजाईं। कितने अच्छे हैं ना ये लोग, उसने कहा। पता है तब उसके बाबा ने क्या कहा? वो तुम्हारी कामयाबी पर तालियां नहीं बजा रहे थे, वो तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, बस इसीलिए वो ताली बजा रहे थे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी पर भरोसा मत करो। हाँ, हमेशा सावधान रहना चाहिए। ठीक है पापा। जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जब तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बनाऊंगा। तुम्हारे पापा की यही इच्छा है, बनोगे ना? ठीक है पापा। आओ सो जाओ।
पापा, पापा उठिए ना पापा, 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 पापा। क्या बात है, क्या हुआ बेटा? धर्मा, मैं तो चल बसा, पर मेरी की हुई मेहनत सफल हो गई। मार्केट में मैजिक बिस्किट ने धूम मचा दी थी। बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया, साथ ही काम करने वाले मजदूर भी। एक छोटी सी बेकरी आज एक बड़ी कंपनी बन गई थी। आप जानते हैं इतनी बड़ी कंपनी का एमडी कौन है? जिस तरह आपके साथ धोखा हुआ है ना, वैसे ही मेरे बेटे के साथ हुआ है। अब राजा यहाँ सिर्फ एक छोटा सा कर्मचारी है। पापा हमेशा मेरे साथ ही रहना। चलो चलो मजे करेंगे, मजे करेंगे, मजे करेंगे, मजे। राजा, तूने खबर सुनी क्या? स्लो मोशन तू छोड़, अंधेरे तू बता। डाई मशीन को बदली कर रहे हैं भाई, पूरे 3 दिन की छुट्टी। आप लोग अपना इरादा बदल दे, उससे पहले निकल चलते हैं, मैच शो देखेंगे। छोड़, हाथ छोड़ मेरा। ए, बिस्किट लाइन से बाहर है। इतना शोर क्यों कर रही है? क्या पता राजा, किसी को ऑयल चेक करने के लिए बोल। ठीक है। एमडी सर के आते ही मैं आपको एक ईमेल भिजवा देता हूँ। क्या बात है गोपाल? वो प्रोडक्शन मशीन खराब हो गई है, तो उसको ब्लॉक करके हमने नई मशीन ऑर्डर कर दी। गोपाल, अगर 3 दिन के लिए प्रोडक्शन बंद किया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ओ, ऐसा है क्या? आजा इधर आके ये देख, ऐसे टूटे हुए बिना शेप के बिस्किट बेचेंगे तो कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? गोपाल, ये मशीन की प्रॉब्लम नहीं है, ढाई की प्रॉब्लम है। और वैसे भी 3 महीने में हम इस बिस्किट का डिजाइन तो चेंज करने वाले हैं, इसलिए नई मशीन पर खर्चा करना कंपनी के लिए लॉस होगा। देख, तू एक सुपरवाइजर है, अपनी हद में रहना सीख। मैं सीनियर मैनेजर हूँ, मुझे काम मत सिखा। सॉरी सर, आपको बस ये बिस्किट के शेप से ही मतलब है? यस। तो मुझे बस 1 घंटा दीजिए प्लीज। क्या राजा, ठीक हुआ क्या? देख लीजिए, शेप अब ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। सर, हमारे सेठ, आप हमारे मालिक हो, हमारे सेठ हो, आप हमारे आका हो, छुट्टी दे दो। गोपाल सर, 3 दिन की छुट्टी है, सिर्फ 1 दिन और बढ़ सकता है। कौन बोला छुट्टी मिलेगी? आपने ही कहा था सर। स्टूपिड, टाइम मशीन ठीक हो गई है, जाके अपना अपना काम करो और आज 2 घंटा ओवर टाइम करके जाना। राजा, बाप रे, लगता है अभी अभी दारू की फैक्ट्री में डुबकी मार के आए हो तुम। सुबह सुबह चढ़ा कर आ गए। कभी कभार अपने लिवर पे भी रहम कर लिया करो। राजा, हाँ चाचा। दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दांत में दर्द हो तो जबान ज्यादा नहीं हिलाते, चुपचाप बैठ जाओ ना। हॉस्पिटल जाना है, अगर तुम 500 रुपए दोगे तो इलाज हो जाएगा। पकड़ो। ये चाचा, दांत में अगर दर्द है तो चबर चबर चने कैसे चबा रहे हो? मेरे थूकने से पहले यहाँ से निकल जाओ। जुआ खेलने के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहा है। पंगा नहीं मेरे से, फाड़ दूंगा। तू फाड़ेगा? एक बार हाथ लगा के तो दिखा, हाथ में पैर भी लगा हुआ है। इस उम्र में एक दूसरे का फाड़ने और फोड़ने के लिए तुम लोग के पास बचा ही क्या? देखो ना राजा, ये कह रहा मेरा कच्छा फाड़ देगा। राजा, ये मेरा कच्छा है, इसे पहन के मैंने बहुत कुछ किया है। पहले बताओ क्या किया? ठुमका लगाया। ये कच्छा है या चाय की छन्नी है? कितने छेद है इसमें? इस सड़ेले वाहियात कच्छे के लिए तुम लोग ने जंग छेड़ दी। फोड़ दोगे, फोड़ दोगे। निकलो यहाँ से झिंगुरो। और दादा, कैसी तबीयत है? ठीक ही हो, घुटनों में बड़ा दर्द है, दवाई लेकर आए हो ना? हाँ लाए हो ना।
आइए मलम लगा दो। नहीं मैं लगा लूंगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने जो एक्सरसाइज बताई है वो करते रहिए। अरे बाबा, तुमने किचन में नहाना क्यों शुरू कर दिया? मजाक क्यों कर रहे हो बेटा, हाथ कांप रहा है। अच्छा, जवानी में हाथ पे काफी जोर दिया है। आप तो जानते ही हैं पानी की कितनी तंगी है। पानी वेस्ट मत किया करो बाबा। ये लो, आराम से चूस के पियो। दवाइयाँ निकालो। शांति दादी, बुखार कैसा है? अब थोड़ा ठीक हूँ। ये दवाइयाँ लेना और ये फल भी खा लेना। शुक्रिया बेटा। दादी इतनी खूबसूरत तो हो, फिर मेकअप क्यों मंगाती हो? बहन का मजाक उड़ा रहे हो? बहन, ये ले जाओ, सब रख देना, ठीक है? जो मंगाया था सब कुछ ले आया हूँ। थैंक यू बेटा। सिस्टर, दर्द तो नहीं हो रहा सिस्टर। है ना? ठीक हूँ। आओ राजा, मैं इंतजार कर रही थी। आशीर्वाद दीजिए सिस्टर। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा, आपने अर्जेंटली मिलने के लिए कहा था? इंटरेस्टिंग बात है, आओ मेरे साथ। वो देखो, मैंने तुम्हें इनसे मिलने के लिए बुलाया है। पुराने मंदिर के बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, हमने वहाँ देखा तो यहाँ ले आए। वो 2-3 दिनों से उसी मंदिर में रह रही थी। कल दोपहर को मंदिर में जब बच्चे खेल रहे थे तो उनके पास जाकर पूछने लगी, कहानी सुनोगे? खुश होकर बच्चे इनके पास कहानी सुनने गए। मंदिर के रखवालों को जब शक हुआ तो उन्होंने इनसे पूछा कि कौन हो तुम और कहां से आई हो। बूढ़ी माँ ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सब पुलिस कंप्लेन की सोच ही रहे थे कि पुराने मंदिर की एक इमारत गिर गई। सभी लोग हैरान रह गए। क्या वो बूढ़ी माँ जानती थी कि छत गिरने वाली है और वो बच्चों को बचाना चाहती थी, या फिर सिर्फ ये इत्तेफाक था? ऐसे लोगों को गार्डियन एंजल कहते हैं। ऊपर वाला इंसान की मदद के लिए उसे संकेत देता है और कुछ खास लोगों को अपना जरिया बनाता है। लगता है ऐसी ही कुछ शक्तियाँ इन बूढ़ी माँ के पास हैं। दादी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? राजा, तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बोलिए ना, बताइए। वो मैं अनाथालय की जमीन के केस के काम से आज बाहर जा रही हूँ। क्या तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो? मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। वैसे मैंने किसी को अरेंज कर लिया था, पर वो शाम तक ही रुक पाएंगे, इसलिए तुम प्लीज। ये क्या सिस्टर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। प्लीज मत कहिए, आप तो ऑर्डर दीजिए, Thank you. संभालूंगा सब। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। आज आप सबको इस तरह अर्जेंट बोर्ड मीटिंग में बुलाया है, आपको ताजुब हो रहा होगा। दरअसल मैं आपको 3 गुड न्यूज सुनाऊंगा। राजा, कल तक न्यूज सुना है, परसों तक भी सुना है, पर ये गुड न्यूज, बॉस कोई नया चैनल लेकर आ रहे हैं क्या? हम अपनी इस फैक्ट्री को और बड़ा, और भी बड़ा, यानी ऐसा बनाना चाहते हैं। और इस प्रोजेक्ट का खर्चा लगभग 500 करोड़ है। थैंक यू। राजा, तुम्हें ये सब फालतू खर्चा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, हमारी कंपनी तरक्की कर रही है तो अच्छी बात है। इस छोटी सी फैक्ट्री की खिड़कियां साफ करके मेरी जान निकल जाती है, तो बड़ी फैक्ट्री को कैसे संभालूंगा? एक काम करते हैं, इन्हें बता देते हैं कि तुमसे साफ सफाई होती नहीं, इसलिए 500 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दें। बॉस मानेगा? चुप पकड़े। दूसरी गुड न्यूज, मेरी इस नई फैक्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैंने मेरी बेटी लीसा को सेलेक्ट किया है। तीसरी गुड न्यूज, मेरी इस नई फैक्ट्री का जनरल मैनेजर आप में से किसी को चुना जाएगा। एक ऐसा इंसान जिसने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, हमारी समस्याओं को समझा, जिसने कंपनी के हित के बारे में सोचा। उस इंसान के लिए ये पोस्ट बहुत मायने रखती है। राजा, जनरल मैनेजर। और उस इंसान का नाम है जाओ 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 गोपाल। यस सर, थैंक यू गोपाल, यहाँ आओ। आया सर। आओ आओ, शाबाश। थैंक यू सर। आओ बैठो। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। राजा बेटा, यहाँ गोपाल, राजा को अपनी टीम में रखना। या श्योर इसके सर, साथ काम करके तुम बहुत कुछ सीखोगे राजा। गोपाल, तुम्हारी अक्लमंदी ने हमारी बिस्किट कंपनी को कम से कम 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिलवाया है। जानता हूँ सर। सभी को थैंक यू। इसी के साथ ये मीटिंग खत्म होती है, सभी लोग अपने काम पर लौट सकते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है राजा। क्यों, तुझे पगार नहीं मिली क्या? मजाक मत कर, तेरी जगह कोई और आ रहा है, इसका दुख है।
और वो पुराने स्टॉक का क्या करें? पुराना स्टॉक सब क्लीन कर दे। ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो मिस वाइस प्रेसिडेंट। मैं कोई नेता हूँ जो ऐसे बधाई दे रहे हो? लंदन में बधाई कैसे देते हैं पता है तुम्हें? अरे लिपट गई, नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। शाम को फ्री हो? क्यों, क्या करना है? शाम को 7 बजे पार्क होटल पर मैं अपनी कॉलेज की फ्रेंड से मिल रही हूँ। तुम्हें भी आना पड़ेगा। नहीं नहीं लिसा, मैं नहीं आ सकता। तुम आओगे? लिसा मैं नहीं आ लिसा, सुना था जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुल जाता है, और ये आज मेरी समझ में आ गया। क्या बक रहा है? देख भाई, तेरे बाबा की 20 साल की मेहनत को नरसिंह चुटकी में हजम कर गया, उसी तरह तुम्हें भी उसके 20 साल की मेहनत को हजम करना चाहिए। बकवास बंद कर। वो कोई जलेबी है जो हजम कर दूं? तुम लोग हमेशा गलत रास्ता दिखाते हो। राजा, गलत रास्ता नहीं, ये शॉर्टकट वाला है। आज की पार्टी में दारू बहेगी, फिर मौका देखकर चौका लगा देना। करेक्ट। टकलो के कोहली, ये सब करने से पाप लगता है, मैं नहीं करूंगा। ए भाई, कपड़े लेने से पहले ट्राई करते हैं कि नहीं? इसमें गलत क्या है? राजा, तुम एमडी बनोगे तभी तो हम जीएम बनेंगे। एक बात तो बताना भूल ही गया। ये ले। ये किस लिए? पार्टी में अंग्रेजी बहेगी तो बहती गंगा में हाथ हमारे लिए भी धो लेना। पहले जीएम और एमडी बनाने के ख्वाब दिखाते हो, फिर चिंदीगिरी वाले काम करवाते हो। घर से बहुत जल्दी में निकली क्या? धोबी ने कपड़ा दिया, बस उसे पहन लिया? पहले प्रेस तो कर लेती। ये पार्टी वेयर है, यही पहनते हैं। मैंने ये पार्टी अपने वाइस प्रेसिडेंट बनने की खुशी में रखी है। हाय गाइस, ये मेरे बचपन का दोस्त राजा। अच्छा, कम ऑन ब्रो, एंजॉय। चीयर्स। लिसा, लंदन पढ़ाई करने गई थी या दारू पीना सीखने गई थी? एक ही घूट में गटक गई। राजा, इसे ऐसे भी आ जाता है यार। ओह, अच्छा सुनो, तुम अभी भी सिंगल हो या फिर मिंगल कर रही हो? मिंगल तो हो गई हूँ, पर सिंगल अभी भी हूँ। ओह, ओके, नाउ इट्स योर टर्न। एक ही बार में पीना होगा। नहीं नहीं नहीं, Come on, you can do this. मैं नहीं Come पीता on, हूँ। देव, एक मिनट। हाँ हाँ, ये लो। Come on, let's go to the dance floor. Let's go. Hey, come on, Raja. आज की पार्टी में दारू बहेगी, फिर मौका देखकर चौका लगा देना। लिसा, मेरे साथ कल रात क्या कर दिया? कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रहे हो ना? ये लो। लगता है ये तुम्हारे लिए पहली बार था ना? इट वॉज अमेजिंग। तुमने तो कमाल कर दिया। कल रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में मुझे इससे ज्यादा खुशी किसी ने नहीं दी। जाग गया प्यारी बहना, मैंने कहा था ना पार्टी में तुम्हें कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा। एक नंबर हीरो मिला है। Cheers! शेम शेम पप्पी शेम। बस बहुत हुआ और मजाक नहीं। मजाक? ये मजाक था? कभी कभी तुम लड़कियां हद कर देती हो। हद नहीं, हद पार कर देती है। मजाक था यार। टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे हैं। सुबह के 5 बजे? इतनी रोशनी कैसे? राजा, शाम के 5 बजे हैं। हमारी पार्टी सुबह 6 o'clock खत्म हुई है। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम एक और पार्टी में जाना है। एक और पार्टी में? अगर मैं इनके साथ शामिल हो गया तो मेरा लीवर साथ छोड़ देगा। हेलो हेलो, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता? अनीता कौन? सिस्टर ने आपको बताया होगा ना,
मैं आपका इंतजार कर रही थी, मुझे कहीं जाना है। कब तक पहुंच रहे हैं आप? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। हाँ ठीक है, प्लीज। हाँ निकल गया। लो बेटा, राजा आ गया। हाँ अच्छी घड़ी है। तुम जेंट्स वॉच पहनती हो? रुको, हेलो, तुम तो कह रहे थे 5 बजे आ जाओगे, अब बजे हैं तुम्हारे 5, 1 आवर लेट। मुझे कोई दूसरा काम नहीं है। एक मिनट मैडम, तुम तो ऐसे डांट रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें क्या लगता है कल रात मैंने इतनी पी ली कि आज सुबह मैं उठ ही नहीं पाया? मुझे ऑफिस में काम था इसलिए लेट हो गया। और मुझे तो कोई काम ही नहीं है। नहीं काम होगा, खाना ऑर्डर करना, मेकअप के वीडियो देखना, ये भी तो काम है। हेलो, फोन पे बोलो। हेलो, मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए तुम उससे दवा दे दो। जब मैं वहाँ पहुँचूंगी पहले उसकी स्कैन रिपोर्ट चेक करूंगी, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। सॉरी लेट हो गया है, पर 15 मिनट में जरूर पहुँच जाऊंगी। ओह नो, ये तो कोविड वॉरियर है। सुनिए मुझे पता नहीं था कि आप सॉरी माफ कीजिएगा। अरे मैडम। राजा बोलो मिठू काका। तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है छोटे भाई। पता है कौन है? बहुत बड़ी डॉक्टर है ये। वो तो ठीक है, पर ढोल बजाना बंद करो। आश्रम में रहने वाले सारे बुजुर्ग हैं, इंसानियत के नाते हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। ये उनकी पुश्तैनी जमीन है, कितनी बार कहूँ आपसे। उस बुढ़े ने सिर्फ वादा किया था आपसे, रजिस्ट्रेशन नहीं। सारे कागजात उसके बेटे के पास हैं। वो अपने कर्जे चुकाने के लिए जमीन बेच रहा है और मुझे दोनों से कमीशन मिल रहा है। जगह खाली करवा के मैं बस अपना काम कर रहा हूँ सिस्टर। 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, इस जगह को खाली करके कहीं और चली जाइए। ठंडी ठंडी हवा, आसमां में चमकते तारे, ऐसे में अगर थोड़ी सी शराब मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। नमक स्वाद अनुसार और इच्छा औकात अनुसार करनी चाहिए। आपके लिए शराब और शबाब दोनों हानिकारक हैं। खर्राटे ऐसे मार रहे हैं जैसे संगीत रच रहे हो। ये सा से शुरू होके पा पे रुकता है और ये पा से शुरू होके सा पे रुकता है। यहाँ तो मुझे नींद नहीं आ सकती। इससे पहले बहरा हो जाऊं, बाहर जाके सो जाता हूँ। कई साल पहले एक ताकतवर राजा था। उस राजा को एक बात का सामने तो कोई बैठा नहीं है, ये किससे बात कर रही है? औलाद नहीं थी। एक दिन कुत्ते भी रो रहे हैं। क्या हुआ दादी? हाँ? किसे कहानी सुना रही हो? मैं अपने पोते को सुना रही हूँ। पोते को? पर यहाँ तो कोई नहीं है दादी। वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब भी उसकी याद आती है मैं उसे कहानी सुनाती हूँ। मेरे मन को शांति मिलती है। लोगों को लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दादी दिल छोटा मत करो। अच्छा एक काम करो, आज से मुझे ही अपना पोता समझ लो। हाँ? तो क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुना सकती हूँ? इतनी रात को कहानी? ठीक है, सुनाओ दादी। उज्जैन के प्रसिद्ध राज्य में हस्तिनापुर नाम का एक शहर था। सांसारिक संसाधन, जल संसाधन, ये सब की कोई भी कमी नहीं थी वहां पर। इसका जैसा कोई और शहर नहीं था। और इस राज्य पर राज करने वाला राजा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। हाँ। अरे फूल को पत्थर समझ के मार रहा, जेल में डाल दूंगा। तुम्हारे जैसा कहा मैंने। तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ना ही उसका स्वागत करने के लिए वहाँ कोई आता और ना ही उसके पास कोई सिपाही थे। इतना ही नहीं, उसके पास तो पालकी भी नहीं थी। सिर्फ नाम से वो राजा था। ये क्या बात है दादी? कहानी में भी जिसका नाम राजा उसकी कोई औकात नहीं है? नहीं नहीं, उसके नाम के हिसाब से उसे राजा बनना चाहिए था, पर उसकी फूटी किस्मत सेनापति ही बन पाया। तुम्हें पता है उस राज्य का असली राजा कौन था? सब लोग विराजिए।
सेनापति जी महाराज। बताइए कि पहले अंडा आया या मुर्गी? पहले तो अंडा ही आया। पहले हम आए फिर हमने ये चीजें मंगवाई। सेनापति जी, आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? शुक्र करो कि तुम पे मेरी जूती नहीं आई। महाराज के विरोध में बात कर रहे हो? ए तलवे चाटू, मैं तो तेरे से बात कर रहा था ना, महाराज को बीच में क्यों घसीट रहा है? बहुत हुआ। तुम्हें अपनी हंसी रोकने के जुर्म में आज ही सेनापति के पद से मुक्त करता हूं। महाराज तुम्हारा दंड होगा 3 दिन के लिए घोड़े का गोबर इकट्ठा करना। अगर घोड़े ने टट्टी नहीं की तो हाथी का गोबर इकट्ठा करो। तेरा सवाल मेरी जिंदगी में बवाल ले आया। महाराज एक और जोक मारो, मैं हंसता हूँ ना। हमने कह दिया सो कह दिया, ये है मेरा शासन। अरे बंद कर अपना भाषण। ये तो मुझसे ही काम करवा रहा है। राजा भैया, दंड तुम्हें मिला है, काम मुझसे करवा रहे हो। अबे जल्दी कर, चल जल्दी कर। मैं राजा साहब से शिकायत करूंगा। गोबर है, सूंघ क्यों रहे? राज गद्दी पर बैठने वाला यहाँ बैठ गोबर समेट रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरा चेहरा, तेरी दाढ़ी, ये सब देखकर शर्म नहीं आती मुझे, तो काम करते हुए क्यों शर्म आएगी? मैं मोटप्पा। मोटप्पा नहीं, सियाप्पा। कटप्पे के सर की जू, महेशमती साम्राज्य के नाम पे कलंक है तू, टकला। मैं क्या करूं राजा, यहाँ कुछ उगता ही नहीं। सूरज उगने से पहले सर पे गोबर लगा। ये ले टोकरी और भर के ले जा गोबर। क्या कर दिया? बिल्कुल बच गया। हमला, मारो सबको खत्म कर देंगे। अरे रुको, ये कौन उठाएगा? देश के रक्षक नहीं, भक्षक हैं। क्या बात है सेनापति? काली टोपी वाले नजदीक आ गए हैं। हमें दो। सिर्फ देखते रहोगे तो डर ही लगेगा ना। प्लान बनाते हैं और जंग का ऐलान कर देते हैं। इतिहास गवाह है, जिस राज्य पर काली टोपी वालों का हमला हुआ है वो राज्य नष्ट हो गया है। चुप कर, पहले से राजा की फटी पड़ी है, तू और डरा रहा है। वो होते ही बहुत खतरनाक है। वो जहाँ भी जाते हैं बेरहमी से लूटपाट मचा देते हैं। ये सच कह रहा है। क्यों, तुम लोगों को उनके साथ मिलके हमें लूटना है क्या? युद्ध से पहले बलि देते हैं ना, तेरी बलि चढ़ा दूंगा। आदरणीय मंत्रियों, जल्दी से दरबार लगाओ, सबसे कहो मेरा आदेश है। मोटापा, युद्ध के लिए तुम्हें कितने सिपाहियों की आवश्यकता है? महाराज, मुझे 500 सिपाही चाहिए। दुश्मन के सामने घुटने टेकने के लिए 500 सिपाही क्यों चाहिए? अकेले नहीं जा सकता। वीर सिंह, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? महाराज, हजारों सैनिकों की सेना से मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? तू तो मैदान से भाग जाएगा। फिर उनसे लड़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा। चुप कल के सेनापति। और क्या महाराज, एक सेना की ताकत उसका सेनापति है। अगर हम दुश्मन के सेनापति का सर कलम करने में कामयाब हुए तो बाकी सब घुटने आराम से टेक देंगे। शाबाश, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमें सेनापति राज सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। सभी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करो, ये मेरा आदेश है। और जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय, महाराज की जय। मोटापा, हाँ बप्पा। राज्य के लोगों को सुरक्षित करना होगा। रुको भाई, अपन पहले अपने परिवार को ठिकाने पर करके आता हूँ। मैं लंगोट कस के बांध के आया। दरवाजा तो बंद कर दे। चल हट, तीसरी पत्नी का कौन जवाब देगा? निकम्मे। वो दे। रहता है। ये घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं या ट्रेडमिल पर? ये तो आसमान में भी उड़ने लगे। पाताल में भी वही सीन है। तो ये हॉर्स ब्रांड दूरबीन की वजह से इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया इस महल में। क्या हुआ, और बड़े दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डर के सिकुड़ गए हैं। तलवे चाटू, दूरबीन की कंपनी के स्टिकर से सबको डरा दिया। किस तरह का सेनापति है तू? तुझे नौकरी किस बेवकूफ ने दी? युद्ध पर जाने की बजाय तुम दोनों बातें कर रहे हो। आइए महाराज, आप भी सुनिए आपके चहीते सेनापति ने क्या गोल खिलाया। तुम बड़ा चढ़ा के बताओगे, मैं खुद ही बताता हूँ। ऐसा कोई महान काम नहीं किया महाराज। वो एक धमकी भरा लेटर लिखकर कबूतर के जरिए उनको भेज दिया। वही पढ़कर भाग खड़े हुए वो लोग। महाराज ये झूठ बोल रहा है। सच्चाई मैं अपनी आंखों से देखूंगा।
और महाराज कैसा पागल राजा है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। वो सारे घोड़े कहाँ गए? महाराज वो घोड़े यहाँ। सेनापति, मैं तुम्हारी अक्ल की कदर करता हूँ। स्टिकर खाना अक्लमंदी का काम है। अगर युद्ध होता तो तुम दुश्मन को कच्चा चबा जाते। चबा तो लिया है, पर अब पता नहीं किस रास्ते से निकलेगा। ज्ञान बालक, तुम इधर आओ। आओ फिर सेंडी लगाएगा। शूरवीर, तुम एक निडर सिपाही हो। दुश्मन को भगाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। अपने राज्य का उत्तराधिकारी मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तैयार रहना। विजय भव। कितनी बार तुमने समझा? आपको एमडी ने बुलाया है। ठीक है, बात हूँ। ड्यूटी पर फोन पे बात नहीं करना। नहीं करूंगी। अंधेरे। हाँ चल, मीटिंग के लिए बुलाया। ठीक है, चलो। मैं आई कम इन सर? अरे अरे, क्या कर रहा है? दरवाजा बंद कर, बंद कर। अरे बोला ना, दरवाजा बंद कर। अरे अरे, स्लो मोशन। पहले अंदर चल, फिर दरवाजा बंद कर। चल। अरे बोला ना, दरवाजा बंद कर। क्या बात है सर? बिजली का बिल बचा रहे हैं या कोई आत्मा बुला रहे हैं? मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। नो, डैड ने आंखों का लेजर ऑपरेशन करवाया है, इसलिए आज की मीटिंग अंधेरे में होगी। राजा, ये हमारी कंपनी की मीटिंग है या प्यार करने वालों की मीटिंग? टकला मत बजा। मोशन, जा कुर्सी लेकर। ये क्या कर रहे हो? जरा ध्यान से चलो। अच्छा हुआ जो अंधेरे में किसी ने देखा नहीं मुझे। दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने कहा ना, जरा संभाल के चलो। कौन है? मनोहर, थोड़ा पानी लाओ मेरे लिए। जी सर। पानी टेबल पे रख दिया। अरे अरे हटा, वो मेरा सिर है बेवकूफ। पता नहीं इस निकम्मे को नौकरी क्यों दी मैंने। निकम्मा कहीं का। यहाँ यहाँ दे मुझे, यहाँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मावा खा रहा है। भाई निकम्मा मनोहर है क्या? नहीं, मैं नहीं खाता। इस मीटिंग की वजह है देश भर में फैली कोरोना की बीमारी। हमारा माल बिक नहीं रहा, इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। समझ नहीं आता क्या करें। सर, बहुत सिंपल बात है। 2 बिस्किट पैकेट खरीदने पर 1 क्रीम बॉक्स फ्री मिलेगा, ऐसा बोल देते हैं। लोग भागे चले आएंगे, देखना। ये तो बढ़िया आइडिया है। मार्केटिंग टीम, आप सबको क्या लगता है? व्हाट एन आइडिया सर जी, सारा स्टॉक बिक जाएगा। हाँ सर। सर, 2 कौड़ी का आइडिया है। क्या? इससे सिर्फ हमारा आधा स्टॉक बिकेगा। एक क्रीम के बॉक्स को फ्री में देने के बजाय उसी क्रीम को 2 बिस्किट के बीच में लगाकर क्रीम बिस्किट बनाकर बेचते ना सर, पूरा स्टॉक क्लियर हो जाएगा। वाह, ये तो और भी अच्छा आइडिया है। व्हाट नॉनसेंस सर, ये क्रीम बिस्किट वगैरह पुराना आइडिया है सर। नहीं 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 नहीं, बिना खर्चा किए पुराना माल बेचने का ये अच्छा आइडिया है। क्या बोलते हैं मार्केटिंग टीम? ओके है ना? ओके सर। ठीक है, राजा की बात मानते हैं। काम शुरू करो, जल्दी जल्दी जाओ जाओ। राजा, एक मिनट बैठो। वो तुमने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, पर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। हमारी बिस्किट फैक्ट्री के विकास के लिए एक प्लान बनाकर सभी को मेरे जन्मदिन पर एक प्रेजेंटेशन दो। जिसका प्रेजेंटेशन मुझे पसंद आया वही फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनेगा। सर, उस दिन बोर्ड मीटिंग में आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाया था ना? चुप कर, मैंने अनाउंस किया था ना। जी सर। अभी तो मैं ही कह रहा हूँ, जा सकते हो तुम। सर, क्या हुआ राजा? सर, आपके हाथ। इधर मेरा हाथ है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। गांधी ब्रिज पर एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुंचो। हाँ सर, एटीएम वैन है। रिकवरी की गाड़ी जल्दी भेजिए सर, लोगों के आने से पहले। अरे जल्दी आ जाओ ना। अरे सर जल्दी कीजिए सर, ये पंगा हो जाएगा यहाँ पर। अरे वाह, 2000 के नोट। अरे लो लो। धन की वर्षा भी शुरू हो गई। धन की वर्षा? दादी, शहर में नॉर्मल वर्षा नहीं हो रही है और आप धन की वर्षा की बात कर रही हो। ये तो कहानी है, कुछ भी हो सकता है बेटा। जल्दी इतने सारे नोट, कितना पैसा। उसके नाम के हिसाब से उसे राजा बनना चाहिए था। तुमने इस राज्य के लिए अपना पसीना बहाया है, इसलिए तुम्हें एक और अवसर अवश्य दूंगा। मेरे जन्मदिन के उत्सव पर तुम और ये हमारी प्रजा की भलाई के लिए कुछ खास योजना बनाओ। जिसकी भी योजना मुझे अच्छी लगी, मैं उसे अपने राज्य का राजा बनाऊंगा और उसका राज्याभिषेक करूंगा। किससे कहानियों की बातें अगर सच हो जाती तो मजा ही आ जाता। वो तुमने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, पर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। हमारी बिस्किट फैक्ट्री के विकास के लिए
एक प्लान बनाकर सभी को मेरे जन्मदिन पर एक प्रेजेंटेशन दो। जिसका प्रेजेंटेशन मुझे पसंद आया वही फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनेगा। दादी की बात एक एक करके सच होती जा रही है। दादी, अरे 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 माथेरान के बंदरों की तरह क्यों टूट पड़े हो मुझ पे? क्या जरूरत थी? हमारे ऊपर फिजूल खर्ची करते हो तुम। क्या बात है, आज तुम इतना कुछ लाए? दादी बुरा मान जाएगी। दादी के लिए कुछ नहीं। उसका दिल जरूर टूट जाएगा। दिल जरूर टूटेगा लेकिन उसका नहीं, तुम लोगों का। क्यों राजा? क्योंकि ये सारा सामान मैं दादी के लिए लाया हूँ। लो, हाथ में कुछ और तो नहीं है? कुछ नहीं है। हाँ, दादी दादी ये देखो सब आपके लिए लाया हूँ। मेरे लिए? जो चाहिए जितना चाहिए मजे से खाओ। बस एक कहानी सुनाओ। क्या राजा, मैं साईं बाबा की कहानी पढ़ रही हूँ। अब टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे भी वो कहानियाँ सिर्फ रात में ही सुना सकती हूँ, अब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा ऐसी बात है क्या? सिर्फ रात को ही सुनाओगी? एक सेकंड रुकिए। चलो रात हो गई, अपने बिस्तर पे खराटे मारो। जल्दी से गुड नाइट बोलो। चलो आंखें बंद करो। दादी देखा ना आपने, रात हो चुकी है, सब लोग सो गए हैं। रात की फीलिंग आ रही है ना? आप तो सुना दो। देखो राजा, मैं अपने पोते को हमेशा रात को ही कहानियाँ सुनाती हूँ, अभी नहीं सुना सकती। दादी पर कुछ तो सोचो, मैं रात तक क्या करूँगा? इंतजार और क्या? टांग खींच रहा मेरी। हो गया राजा, तुम जाकर सो जाओ। दादी अरे मैं सो कैसे सकता हूँ? आपने कहा था ना कहानी सुनाओगी। अरे हाँ, कहानी सुनना है ना। कहानी वानी कुछ नहीं, सब थके हुए हैं। लाइट बंद कर और सो जा। तुम जैसे थकेले हमेशा थके हुए रहते हैं। सो जाओ ना। मत्स्य कन्या का पोज क्यों दे रहे हो? समंदर में फेंक कर आऊं क्या? अरे नहीं, वहाँ पानी बहुत ठंडा होगा। ए भगवान, कभी दिन को रात बोल के सोने के लिए कहता है और रात को बत्ती जला के हमको सोने नहीं देता, परेशान कर रखा है। चुपचाप सो जाओ। सो रहा हूँ। आप बोलिए दादी। हमारे देश में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद शाही महाराजाओं का शासन नष्ट हो चुका था। सिर्फ एक ही राजघराना बचा था, वो था तोतापुर का राजघराना। उनकी जमीन जायदाद और प्राइवेट एस्टेट की पूरी देखरेख उनके परिवार की एक बूढ़ी माँ बहुत ही जतन और जान लगाकर करती थी। 3 गुंडों ने इस दादी को अपहरण करने का प्लान बनाया। कट 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 कट। ये तो बकवास है। ये फिल्म तो बिल्कुल नहीं चलेगी दादी। सही बोला। दादी इन फालतू क्रिटिक्स के रिव्यू पर ध्यान मत दो। आपकी कहानी एक नंबर है ना? ये किडनैपिंग वगैरह तो ठीक है, बस एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? दादी के किरदार को हटाकर एक सुंदर सी लड़की रख सकते हैं। ये ठीक है, सुपर। हाँ? ठीक है, अब गुंडे उस कमसिन कली को किडनैप करेंगे। कहाँ जा रही है? किडनैपिंग की खबर सुन के लड़की का बाप बौखला जाता है। नहीं, कुछ गुंडे मेरी बेटी को उठा कर ले गए हैं। अरे यहाँ तक कहानी ठीक चल रही है ना दादी? हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना मत सोचो दादी, सब सही है। कहानी को ऐसे ही चलने दो, ठीक है? अब आगे सुनो होता क्या है। चलो भाई, अब मैं बताता हूँ। यहाँ हमारा हीरो एंट्री मारता है। गोबर की खान है? दरवाजे से भी आ सकता था ना, वो कांच को क्यों तोड़वाया? हीरो है वो, एंट्री धमाकेदार है ना। क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? रोज मैडम दीप जलाने से पहले इस ताजमहल में लौट आती हैं, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है, लगता है रास्ता भटक गई हैं, इसलिए टेंशन हो रहा है। छोटे लोग छोटी सोच। अपने इस खाक महल में मैडम के आने के बाद दीप जला लेना रही। मैं जा रहा हूँ टिकट ब्लैक करने। रुक जाओ बाइक राजा, मुझे लगता है कि बदमाश मेरी बेटी को उठाकर कहीं दूर ले गए। फिरौती के लिए फोन आया? अब तक तो नहीं। तो वेट करते हैं। बहुत बढ़िया। सेठ जी। हाँ लगता है आप उसी तरफ जा रहे हो। हाँ बोलो। तो जाते हुए एक कप रख देना।
सर उस तरफ जा रहे हैं ना, हाँ? बिस्किट उन्हें दे दीजिए। चुप कर गंजे नशेड़ी, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। ओए, सबको घूर क्या रहा है? फोन उठा। हेलो मिस्टर नरसिंह। छोड़ो, जाने दो मुझे। पता नहीं कौन है बाइक राजा, बस फोन पर हंसे ही जा रहा है घोड़े की तरह। मतलब कंफर्म ये किडनैपर ही है। मैं आ रहा हूँ। हेलो, जाने दो, जाने दो मुझे। फोन पर दांत मत दिखा, क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आ। अबे बिना मास्क के खास मत, किसी और को फोन दे चल। इस लड़की की तुम लोगों को तलाश है, वो हमारे कब्जे में है। हेलो राजा। लिसा। हेलो राजा। हिम्मत रखो, डरना मत। मैं डरी हुई नहीं हूँ। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को बोल रहा था। जल्दी से मुझे अपना एड्रेस बताओ। राजा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जिंदगी भर हमारे अड्डे तक नहीं पहुंच सकते। चुपचाप 10 लाख का इंतजाम करो और पीली पहाड़ी के पिछवाड़े में पहुंच जाना। मैं तो पटकन पहुंच जाऊंगा। तुम लोग को कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बोले तो मामू, तुम लोग एयरपोर्ट के पास ही हो। बॉस, उसे हमारे अड्डे का पता चल गया। टकले, ला फोन मुझे दे। दरअसल इसकी घड़ी खराब है, हमें पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हारा ठिकाना जान गया, इसलिए टाइम पास करके मत आना। पिज्जा डिलीवरी की तरह लड़की की डिलीवरी फास्ट चाहिए। अकल से भी टकला है। राजा, गुंडों से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं ये पेटी थमाकर लीसा को लेकर आता। बिल्कुल नहीं, तुझ पे पान वाले का इतना कर्जा है कि पनवाड़ी तुझसे बैग छीन के ले जाएगा। मैं अकेले जाऊंगा। पता लग गया इसको। किडनैपर से मिलने जाता है हमारा हीरो, फिर आता है इस कहानी में ट्विस्ट। बैठ अंदर, हाथ ऊपर। सर गोली मत चला रहा है। चुप है। एक्शन सीन पे तुम लोग रायता फैलाने के लिए आए हो, वो भी एक दूसरे का हाथ थामे। अब गोली थामो। लुंगी नीचे करके भाग। अरे गोली चल गई। काली टोपी, हाथ में पेटी, शायद यही है वो बंदा। मुर्गी पहले इस दुनिया में आई या अंडा मुर्गी से पहले दुनिया में आया? मुर्गी का ट्रक रास्ते में देखा था। क्यों, तू कसाई है क्या? बिल्ला, स्मगलिंग का राजा डेविड बिल्ला। हे, मुझे ब्रीफ केस बदली करनी है। क्यों, देख के नहीं लिया क्या? किसी ने नल्ला माल चिपका दिया तुझे? ज्यादा होशियारी। पुलिस, चलो भागो। आराम से भागोगे तो हम पकड़े जाएंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। राजा, पुलिस को साथ में लाया तू? अबे टकले, मैं नहीं लेकर आया, ये बिल्ला को पकड़ने आए। इस धोखे की कीमत तुझे इस लड़की की मौत से चुकानी होगी। आसमान लड़की को गोली मार। लिसा, लिसा नहीं, लिसा रुक जाओ। नहीं लिसा, लिसा, राजा, लिसा। अरे सर, गलती हो गई, बिल्ला बच गया, ये पिल्ला रह गया। कैसा लगा ट्विस्ट? ये है डायरेक्शन। अब इस कहानी में हीरोइन को हीरो कैसे बचाएगा, बताओ भला। हीरोइन बचे या ना बचे, तुम मुझसे नहीं बचोगे। डंडा कहाँ है? मटकते हुए बाहर निकल जाओ और बरामदे में ही सोना, अंदर मत आना। यहाँ बहुत ठंड है और यहाँ बहुत गर्मी है। क्या कहा? बीच में टांग अड़ाकर पूरी कहानी खराब कर दी। इनकी बात मत सुनो दादी। हीरो जाकर गुंडों से लड़ता है और हीरोइन को बचा लेता है। यहाँ तक ठीक है ना? अरे ठीक है दादी, तभी तो मेरा प्लान कामयाब होगा। राजा, जल्दी जल्दी निकाल गाड़ी को और तेज चला। राजा, 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 राजा। मेरे ससुर का नाती शीशा चमका रहा है। संभाल गाड़ी, संभाल। अरे अरे गाड़ी संभाल। इसका लाइसेंस चेक करो। कहाँ भाग रही है? मारो इसको।
लड़ोगे भी क्या सिर्फ हाथ ही लाओगे? लिसा, टकले जा। राजा, लिसा, आसमान, धरती और ये रात तूफान। लिसा, मैंने पकड़ के रखा है, तुम झुक के निकलती क्यों नहीं हो? लिसा, लिसा, अब लड़की का बाप वहां आएगा और अपने हीरो को अपनी कंपनी, अपनी जायदाद और अपनी बेटी इनाम के तौर पे दे देगा। क्यों, ये सही है ना? हाँ तो बोलो दादी, दादी बोलो ना। ठीक है, सब कुछ ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है। कहाँ गए ये लोग? अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बाइक राजा, गुंडों को मारकर तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे भरोसा हो गया कि तुम हमेशा इसकी रक्षा करोगे, इसीलिए मैं इसकी शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। अंकल, एक इम्पोर्टेंट चीज तो आप भूल ही गए। सब कुछ तो मैंने दे दिया बेटे। वो मेरे पापा के पेपर्स हैं। मेरी पूरी दौलत तो इसमें है राजा। एक जरूरी बात, अब मैजिक फैक्ट्री के तुम नए मालिक हो। बेटी तो दे ही दी, अब ये भी रख लो। दादी कहानी कैसी लगी आपको? सब ठीक लगा ना? एक बार ओके कर दो, सब सेट हो जाएगा। तुम्हें ओके लगा ना? मुझे तो डबल ओके लगा। तब तो ओके है। यस, दादी ने अप्रूव कर दिया। अरे अभी तक सोई क्यों नहीं हो? चलो चलो जल्दी जल्दी सो। राजा बेटा, मैं क्या करूं? अपने हाथ को तकिया बनाओ और सो जाओ। दादी ये आपके पैरों के लिए। हाँ एकदम कंफर्टेबल ना? कल ये कहानी सच हो जाएगी और मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। यस। राजा, तू कंफर्म है लिजा किडनैप होगी? 100% कंफर्म। पेट्रोल उड़ा के अपनी हीरोगिरी सुंघा रहा है। गुंडों को चेस करना है ना, इसलिए गाड़ी गरम कर रहा हूँ। भाई वो गुंडे हैं कहाँ पे? हाँ अबे किडनैपिंग है, मुहूर्त नहीं जो सही टाइम पर ही होगा। बेचारे गुंडे हैं, ये सब काम कितना मुश्किल होता है। ये तो गुंडों से हमदर्दी हो गई। यस, क्योंकि वो मेरी तकदीर बदलने वाले हैं। और हमारी तकदीर का हाँ राजा, तुम्हारा कुछ नहीं बदलेगा। तू मोटा रहेगा और ये टकला। टेंशन मत लो, टेढ़े हो पर मेरे हो। राजा, यस लिसा, आई एम कमिंग। क्या हो गया? गरम करते करते पेट्रोल खत्म हो गया। बाहर में जा राजा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो भगाओ भगाओ, और तेज और तेज और तेज राजा। आगे ले लो, आगे ले लो, गाड़ी उड़ा लो, जल्दी उड़ाओ, जल्दी। क्या कर रहे हो? राजा राजा, अरे रोको। यहाँ देख राजा, भटूरा खा रहा है कोई। क्यों बे? मेरे बॉस की बेटी को किडनैप कर रहा है तेरी तो। अरे बाप रे, ये तो बॉस है। अरे आराम से आराम से, ये बॉस है। देखो ना, मैं अपनी बेटी को किडनैप क्यों करूंगा? साहब, खबर मिली थी कि मैडम का किडनैप होने वाला है, इसीलिए। तुमने ग्रुप बना लिया है? मास्टरमाइंड कौन है? वो राजा भैया ने बताया था सर। क्या है राजा? इसीलिए लिसा राजा राजा चिल्ला रही थी। मैंने तुम्हें वहाँ देखा इसलिए आवाज दी। बस करो, उसने सिर्फ आवाज दी थी, रोड लेके कांच तोड़ने को नहीं कहा था। ये सब क्या है? ये निकम्मा क्यों आया यहाँ? आप लोग मुझे बिना पेट्रोल और पैसे के छोड़ गए। बॉस, हमने तो आपकी बेटी को अपनी जान पे खेल के बचाया। आप हमें इनाम तो देंगे ना?
तो ये सब तुम लोगों की प्लानिंग थी। इनाम चाहिए तुझे, ये ले। गाड़ी को ठीक करवा और मेरे घर पे ले आ। चलो बेटी। उस दिन तो दादी की कहानी सच हो गई थी, फिर आज क्यों नहीं हुई? अरे इस उम्र में भैया कहाँ जाए? कहीं आसपास। ओके मैम। ओके सर। पुलिस क्यों आई है? दादी कहीं चली गई है। राजा, जानकी दादी सुबह 3 लोगों के साथ मंदिर गई थी, लेकिन वो कहीं भीड़ में खो गई। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। 3 गुंडों ने इस दादी को अपहरण करने का प्लान बनाया। दादी लापता नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम हमें इस तरह घूर क्यों रहे हो बेटा? दादी को तुम तीनों ही मंदिर लेके गए थे ना? तुम हमारे ऊपर ही शक कर रहे हो? हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये लो पूजा की रिसीट, देख लो तुम। ये लो मंदिर का प्रसाद, ये काफी है ना? मंदिर के बगल में जो होटल है उसके खाने का बिल। ये लो राजा, एडवांस बुकिंग की थी बस की, अप एंड डाउन टिकट। अच्छी तरह देख लो। बोलो ठीक है ना? कुछ तो बोलो। कुछ ज्यादा ही ठीक है। मंदिर तक जाने के लिए तुमने 4 टिकट बुक की, लेकिन वापस आने के लिए तुम लोगों ने सिर्फ 3 टिकटें बुक की। क्या कह रहे हो? तो तुम पहले से जानते थे कि दादी लापता होने वाली है? तुम लोगों का घटिया प्लान फ्लॉप हो चुका है। बताओ ये सब क्यों किया तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से। दादी को प्यार करते हो और हम लोगों को धुतकारते हो। हर वक्त दादी के बारे में सोचते हो। मेरा तकिया लेके दादी के पैरों के नीचे रखा था। कहाँ छोड़कर आए हो दादी को? लेकर जाते हैं तुम्हें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम गणेशाय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईश्वराय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। दादी। ओम श्री गणेशाय नमः। दादी। ओम श्री महेश्वराय नमः। दादी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। चलो दादी। दादी। राजा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। वो 3 आदमी जो मुझे यहाँ लाए थे ना, उन्होंने कहा यहाँ बैठो, हम आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। पर देखो कितना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ गुम हो गए बेचारे। जाके ढूंढो ना उन्हें। दादी कैसी बेटी? तुम उनकी फिक्र मत करो दादी, और देखो आज के बाद तुम मुझे बताए बगैर कहीं पे नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी बेटा, और तुम भी मुझे छोड़कर कभी दूर मत जाना, ठीक है? नहीं जाऊंगा दादी, कभी नहीं जाऊंगा। क्या वो हमारा हीरो नहीं दिख रहा कहीं? वो वहाँ है। हाँ, ओके। मालिक, नमस्ते मालिक। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सुना लीसा को बचाने के लिए गाड़ी दौड़ा के लेके गए और कोई शीशा वीशा तोड़ दिया। अरे हंसो मत यार, एकदम हीरो जैसी हरकत की है इन्होंने। मालिक कोई प्लान वैन बना रहे हैं क्या? क्या प्लान है जरा बता दीजिए। हमारे बॉस ने कहा था कि अपनी अपनी काबिलियत दिखाओ, तभी तो इन्होंने ऐसा किया होगा। ओह, जीएम की पोस्ट के लिए। मालिक अगर जीएम बन गए ना तो मुझ गरीब को अपना असिस्टेंट बना लेना। तेज चलती हवा में ना एक फटा हुआ कागज भी उड़ता है और पंछी भी उड़ता है। हवा रुकने पे पता चलता है कि फटा कागज कौन और पंछी कौन है। हम में से तू कौन है समझ ले। तू यहाँ पर आ, अपना काम कर और घर जाते वक्त बचे कुचे बिस्कुट लेके जाना चुपचाप। जीएम पोस्ट की तरफ नजर उठाई ना तो बर्बाद कर दूंगा, ये बात याद रखना। ए चलो काम करो। उनके पेट में गड़बड़ी हो तो अदरक और साबुत जीरा। और अगर बच्चों को लूज मोशन हो जाए तो क्या करें? उसकी धोनी पड़ेगी, इतना भी नहीं जानती हो। आप आगे बोलिए ना दादी। डॉक्टर की मुलाकात प्रोग्राम अब समाप्त होता है। कल दोबारा मिलेंगे इसी जगह इसी समय अनीता डॉक्टर के साथ। धन्यवाद। चलिए अब जाइए। देखो ना दादी। क्यों तंग कर रहे हो? देसी दवाइयों की परीक्षा के लिए थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी, इसे सोचा इसकी मदद कर दूं, दे दो। दादी बचना इससे, खुद परीक्षा देने के बजाय कहीं आपको ही ना परीक्षा देने के लिए भेज दिया डॉक्टर ने।
नजर कमजोर है तो उन्हें चेक करवा लो। मुझे कहानी सुने तो। ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या बच्चों की तरह कहानी लगा रखा है? तुम्हें अपनी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन बनाना था कि नहीं? तो जाकर अपना काम करो ना तुम। क्या बात है डॉक्टर, नहीं चेक किए बिना ही मेरा इलाज बता रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जो लगा मैंने बस कह दिया। लाइफ में जब मौका मिलता है ना। गुड नाइट। अरे मैं बस ये गुड नाइट। मेरी बात तो सुनो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। दादी चलो कहानी शुरू करते हैं। उठो उठो जल्दी करो, दादी कहानी सुनाने वाली है। गाँव बसानी लुटेरे आ गए, बिना वजह सबको जमा क्यों कर रहे हो? ये देखो पालतू डॉगी की तरह तुम हिलाते हुए आ गए सामने। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। ये हमारे बीच की बात है, दादी सिर्फ मुझे ही कहानी सुनाएगी। चलो दादी बाहर चल के बैठते हैं। बाहर क्यों जा रहे हो? आराम से देख के चलो दादी। दादी माँ संभल के। लगता है दादी अपने जमाने में माधुरी दीक्षित रही होगी। दादी आज एक अच्छी सी लव स्टोरी सुना दो। ऐसी कहानी जिसमें हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और इस प्यार की वजह से हीरो को वो सब मिल जाता है जिसकी वो इच्छा करता है। प्रेम कहानी सुननी है? यस। हाँ। 12वीं सदी के अंत में रोम के राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी और वहाँ का एक बहादुर सिपाही उसका अंगरक्षक था। यह कायरोन सिपाही आपकी सेवा में हाजिर है और आपकी खातिर अपनी जान भी दे सकता है। राजकुमारी जी, पर्शिया के राजा आपसे मिलने आए हैं। ये कैसा अजीब राजा है जो सिर्फ टॉवल पहन के घूम रहा है? किस विषय पर बात करनी है आपको? पानी आप देंगे कि नहीं? इतनी दूर पानी की बाटली मांगने आए हो? रास्ते में कोई केमिस्ट या किराने की दुकान नहीं मिली तुम्हें? हम यहाँ पानी के लिए नहीं आए हैं, रास्ते में इनका पेट खराब हो गया था इसीलिए आए हैं। क्या कहा? इतना मोटा गोरा पेट खराब हो गया? चुप। रास्ते की चाइनीज भेल खाओगे तो पेट तो खराब होगा ही। सही फरमाया हुजूर ने। तुम मुझे पानी दोगे कि नहीं, ये बताओ। देंगे देंगे, परेशान मत हो। तो क्या किया जाए? राजकुमारी के सामने कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। तुमने बहुत बड़ी गलती की। राजा की छाती पे ला। तुमने पर्शिया के राजा का अपमान किया है। हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हैं। हरकुलिस, बंदरों का सामान। अकल के कच्चे, तुम एक बकेट पानी की समस्या को लेकर 2 देशों में युद्ध कराना चाहते हो? सुनाई नहीं दे रहा? पर्शिया के राजा बहुत अपमानित हुए। रोम की राजकुमारी पर उसने तुरंत हमला कर दिया। मेरे कान फाड़ दिए। अपने इस बहादुर अंगरक्षक को उस राजकुमारी ने क्या इनाम दिया पता है तुम्हें? क्या इनाम दिया उसने? बताओ ना, क्या दिया उसने? दे दिया उसने दादी, बुक दी उसने? हाँ बाबा, और क्या देगी? कैसी कहानियां सुनाती हो दादी? अपने जमाने में आपने कभी कोई रोमांटिक फिल्म नहीं देखी क्या? हाँ, जब मैं जवान थी तब मैंने लफंगा प्यार देखी थी। उस फिल्म में प्रेमिका किताब देती है क्या? अरे ये कोई साधारण किताब थोड़ी था। क्यों, जेरोक्स की हुई थी क्या? अरे ये उसकी प्रेम की निशानी थी बेटा। रोम के महाराज,
न्याय के देवता, प्रजा के महारक्षक, गिरे हुओं का उद्धार करने वाले हमारे राजा फूले फले। धन्यवाद महाराज। हरकुलिस, हाँ? राजा को देख के लगता है कचरे की पेटी से निकला। हाँ। कभी कभी शक होता है ये बेटी उसके पड़ोसी की है। सुंदरता का स्वाद लिया जाता है कायरॉन, आलोचना नहीं करते। जानते हैं ये सेब कचरे की गाड़ी में पड़ा था, फिर भी ये खा रहा है ना। कैसा है मार्को पोलो? हाँ? थूकने का ड्रामा कर रहा है, सब कुछ निगलते ही जा रहा है। ऊंट की तरह। दृष्टिका लाया तका लगाया कबा तुम्हारे माया लाके सोमा लगाया बे। मेरे इस रोम राज्य के विकास और उन्नति के लिए मैंने आप सभी लोगों से अपने अपने सुझाव मांगे थे। क्या किसी के पास कोई खास योजना है? जी महाराज। महाराज, इस किताब के अंदर युद्ध की कला, औषधि ज्ञान, जन कल्याण और एक राज्य का विकास कैसे करना है उसकी हर विधि बताई गई है। रुख वे सिर्फ एक ही सुझाव? नहीं, मेरा भी है। कायरॉन सिपाही कभी खुद की प्रशंसा नहीं करता। कायरॉन सिपाही की तरफ से ये पुस्तक समर्पित है। जल्दी लीजिए महाराज, हाथ दुख रहा है। कर्मिया पिस्कोता 50। इन दोनों किताबों को तोलने और समझने के बाद ये फैसला हो चुका है कि कौन रोम को संभालेगा। मॉर्फियस ना, कायरॉन। नहीं, कायरॉन। मैं रोम राज्य कायरॉन को सौंप रहा हूँ और मेरी बेटी भी इसी से शादी करेगी। अरे तो क्या करना बोला? हाँ। इच्छा ठीक है। जो किताब राजकुमारी ने उसे दिया था उसी की वजह से न सिर्फ राज्य मिला, साथ में राजकुमारी भी मिली उसे। क्या समझे? दादी, मेरी प्यारी दादी, तुमने तो मेरी लाइफ बना दी। चलो कल की तैयारी करते हैं। बैठ जा। कहानियाँ बाकी है, आगे सुनना। अब क्या बचा है? राजा बनने के पहले दिन पर ही उसने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को बाहर निकाल दिया। रोम के महाराज, न्याय के देवता, प्रजा के महारक्षक, गिरे हुओं का उद्धार करने वाले हमारे राजा फूले फले। माफ करना बाबा, मेरे पास देने के लिए चिल्लर नहीं है। पर महाराज आप इनकार कर रहे हो? मुंह से इनकार समझ में नहीं आ रहा तो चाकू से करूं? बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ज्यादा उछलो मत। महाराज आप 100% सही हैं। आपकी तारीफ। मैं आपके इस राज्य का हस्तकला मंत्री हूँ। हस्तकला, खड़ा हो चला। धरती पे बोझ बने हुए तुझे कितने साल हुए? कुल मिला के 60 पे 7। मतलब एक्सपायरी डेट को एक्सपायर हुए कई साल हो चुके हैं। अपना चमन उजाड़ चुका है, हमारा भी उजाड़ेगा क्या? ऐलान कर दो कि हमारे देश में 68 बुड्ढों के लिए कोई जगह नहीं है। इन्हें वैक्सीन देकर देश से बाहर कर दो। राजा, इस उम्र में अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर जवान होते तो कहाँ जाते हैं? वहीं चले जाओ, शायद बैंकॉक। और तेरी हाथ की लकीरें खिसक के तेरे माथे पर आ गई हैं। हरकुलिस, इन सीनियर्स की सिटीजनशिप छीन लो। ठीक है। हे, चल टकले, बुढ़ऊ तू भी निकल यहाँ से। चल, वापस कभी दिखना मत। हरकुलिस। हाँ महाराज। तुम्हारी उम्र क्या है? महाराज 60 साल। अरे नहीं 50। नहीं 40। हाँ। तुम भी अपनी टिकट कटवाई लो। महाराज। बोला ना फुटले। कायरॉन का राज चलेगा। पर ऐसा क्यों हो गया? कहानियाँ ऐसी होती हैं। अच्छा आदमी बुरा बन जाता है, बुरा आदमी अच्छा बन जाता है, तभी तो कहानी में ट्विस्ट आ जाती है। अजीब कहानी सुनाती हो दादी। कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? अचानक से हीरो का आपने विलन बना दिया। कुछ अच्छा सा ट्विस्ट सोचकर कहानी के एंड को बदल नहीं सकते हैं दादी? क्या राजा, मैं तुम्हारे बोलने पर कहानी बदल तो नहीं सकती ना। गुड नाइट, मुझे अब सोना है। दादी जगाना मत मुझे, इतना काफी है। तुम भी जाके सो जाओ।
अच्छा, कल तक स्टॉक सब क्लियर हो जाएगा? हाँ, कंफर्म क्लियर हो जाएगा मैडम। आप बिना टेंशन के घर जाइए। मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्लियर नहीं हुआ तो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं। मैं तो ये ऑर्डर किसी और को दे दूंगी। नहीं मैडम, मैं काम कर दूंगा। ओके, ठीक है। हे सरप्राइज, वैसे मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। और ये क्या लटका के रखा है? तुम नहीं जानती, यहाँ जेम्स ली और ब्रूस बॉन्ड का सीन होने वाला है, और उसके बाद फिल्मों में हीरो हीरोइन वाला सीन होगा। तुम क्या बड़बड़ करते रहते हो? चलो मेरे साथ। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी राजा। किसके? प्यार के बारे में? तुम्हें कैसे पता? अरे सब जानता हूँ मैं। खैर तुम ही बताओ। पर डैड से बहुत डर लगता है मुझे। तुम्हें अपने डैड से डरने की जरूरत नहीं है। अमीरी गरीबी का मामला हुआ तो संभाल लूंगा मैं। हाँ? लंदन से वापस आने के बाद मुझे ये महसूस हुआ था। मैं तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहती थी, पर जब भी तुम मिलते कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता। अब तो यहाँ कोई नहीं है, बोल ही डालो। एक्चुअली बैंगलोर में मेरा एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? तो फिर मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम तो मेरे फ्रेंड हो। तो किस किया ना मुझे? हाँ किया। गाल पर किस करो तो फ्रेंड, और होठों पर किस करो तो बॉयफ्रेंड। अरे दोनों पास पास ही तो है। होठों और गाल में कितना फर्क है? हट पागल, हर बात में मजाक करते हो। मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैंगलोर जा रही हूँ। अगर डैड पूछे तो कोई बहाना बनाकर मुझे बचा लेना प्लीज। लिसा, अच्छा प्यार नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम वो बुक तो देती जाओ जिससे कंपनी का मालिक बन जाऊं। हे, बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। और ये क्या है? तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब यहाँ एक मेडिकल कैंप चल रहा है। उसके बाद डिटर्जेंट का ऐड करने जा रही हो क्या? सफेद कपड़े क्यों पहने? अरे ड्रेस कोड है, तुम्हें पता है 12 बजे मेरा लेक्चर है। ए भाई लोग, वो देख सफेद कपड़े में घूम रहे हैं। सफेद ड्रेस आज रंग बिरंगी कर देंगे। समझाओ ना इन लोगों को। मेरे ऊपर रंग नहीं डालो। जल्दी से गाड़ी को अनलॉक करो। राजा प्लीज। राजा थैंक यू राजा। चलो अब तुम काम पे जाओ। एक मिनट सुनो, तुम्हारी प्रेजेंटेशन के लिए। वो कोई साधारण किताब नहीं था। चल, गाड़ी से निकल। बाहर निकाल। तुम मुझे पानी दोगे कि नहीं है बताओ। राजा अरे ये उसकी प्रेम की निशानी थी बेटा। तो वो तुम हो? इसका क्या मतलब? शायद तुम ही मेरे सपनों की रानी हो। तुम इतनी देर से समझे? गाल पर किस किया तो सिर्फ दोस्त, होठों पर किया तो बॉयफ्रेंड। थैंक यू। तो बिस्किट एक स्टेपल डाइट नहीं है, ये बस एंटरटेनमेंट है। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि एक बिस्किट कैसा दिखता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें लोगों के स्वाद की भूख को शांत नहीं करना, उनकी आंखों की भूख को शांत करना है, हमारा काम हो जाएगा। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल, टैबलेट, गेमिंग के एडिक्ट होते जा रहे हैं, उसी तरह से उन्हें हमारे मैजिक बिस्किट की भी आदत हो जानी चाहिए। तो हम और स्वीटनर्स ऐड करने वाले हैं और कलरिंग एजेंट्स डालेंगे एंड मोर इमल्सिफायर्स। अगर हम ये सारी चीजें डालेंगे तो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये ठीक नहीं होगा ना? मैम, हम हॉस्पिटल चला रहे हैं या बिस्किट की फैक्ट्री? ये हेल्थ की बातें बिजनेस के लिए अनहेल्थी हैं। हमारे कंपेटिटर्स बिस्किट में ना जाने क्या क्या डाल के कहां कहां पहुंच गए हैं। एंड कमिंग टू योर कंसर्न्स, हम एक चीज कर सकते हैं, बिस्किट के पैकेट के पीछे एक छोटा सा वार्निंग लेबल लगा सकते हैं और अपना काम हो जाएगा। प्रोडक्शन बजट से भी ज्यादा हमें एडवर्टाइजिंग बजट पर फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट जितना अच्छा दिखेगा
उतना ही ज्यादा बिकेगा। फ्लैशी फूड्स, फ्रूटी बिजनेस। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। अब मिस्टर राजा आप आइए। गुड मॉर्निंग। पुराने जमाने में खाने की चीजें और दवाइयों में ज्यादा फर्क नहीं माना जाता था और हमारी दादी का बनाया खाना होता भी बहुत टेस्टी था। जैसे पापड़, चकली, उन सब में होता था अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी लौंग, काला नमक। ये सारी चीजें देसी दवाइयों का काम करती थी। इसके पीछे एक साइंस था जिसे अपनाना बहुत जरूरी है। बिस्किट बनाने में मैदे का इस्तेमाल रोककर हम मक्के का आटा, सरसों, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पहले दवाइयों की खोज कर लेते हैं और फिर उन्हें बेचने के लिए बीमारियों की खोज करते हैं और नई बीमारियों को फैलाने के लिए नए खाने का इजाद करते हैं। लोगों को धोखा देकर, विदेशी कंपनियों की नकल करके हमें हानिकारक चीजों का निर्माण नहीं करना चाहिए, बल्कि एक पारंपरिक कंपनी बनकर सिर्फ पौष्टिक चीजें ही बनाकर लोगों को बीमारियों से बचाकर मैजिक बिस्किट बनाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो पहले हमारी दादी माँ के बनाए भोजन में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। जंक फूड कहा जाने वाला बिस्किट पौष्टिक बिस्किट बन जाए, ऐसा मैजिक करते हैं। क्या बकवास है। क्या बात है राजा, बहुत अच्छी तरह समझाया तुमने। बैठ जाइए। मुझे लगा था दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन ये काम आसान निकला। गोपाल, तुम्हारा आइडिया बेशक बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत सपने जैसा है, लेकिन राजा तुमने अपने दिल से बात की। आजकल के नौजवान ज्यादातर ऑर्गेनिक हेल्थ फूड ही खाना पसंद करते हैं और उनके माता पिता भी ऐसा ही चाहते हैं। मेरा सबसे प्यारा दोस्त धर्मराज, जिसने ये कंपनी शुरू की थी, अगर आज की डेट में वो जिंदा होता तो राजा तुम्हारी काबिलियत को सराहता। फिलहाल गोपाल, तुम्हारा आइडिया काम का नहीं है। तुम बैठे रहो। राजा यहां आओ। कंग्रेचुलेशंस राजा। आ जाओ राजा बेटा। कंग्रेचुलेशंस राजा। आज मैं राजा को इस कंपनी का जनरल मैनेजर बनाता हूं। हाँ, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। राजा मेरे ऑफिस में आओ। जी सर। सर मुझे लगा था मैं जीएम बनने वाला हूं। मैंने 3 जगह से लोन ले लिया था। सब संभालूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो बेटी। मैडम, तुम्हारी दी हुई किताब की वजह से मेरी तरक्की हो गई। कंग्रेट्स। थैंक्स। तुमने अपने हाथ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के लिए उठाए हैं क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें गले लगाने के लिए आ रहा था और बीच में ये लीसा घुस गई। हाँ? मैंने बीच में घुसकर रोका तुम्हें राजा? लीसा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर इसका क्या बताऊं? अरे वाह, क्या कड़क पेट है। बहुत एक्सरसाइज कर रही हो। आज सुबह मैंने अपना टेस्ट करवाया है। तुम बाप बनने वाले हो। लीसा, ये कैसा मजाक है? कल रात तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मजाक ना करूं। तुम डॉक्टर हो ना, मेरी पल्स चेक करके बताओ। ओए, इसने कह दिया और तुम चेक भी कर रही हो यार। ओह, तुम्हें यकीन नहीं? 30 तारीख को मैं डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आऊंगी। फिर डिसाइड करना कि तुम्हें इससे प्यार करना है या नहीं करना। बच्चे का नाम क्या रखेंगे? अनीता। हाँ, अनीता राजा। नाइस नेम। ए लीसा, बच्चे का नाम नहीं बोल रहा था, मैं तो तुम्हें बुला रहा था बेबी। इस बारे में हम दोनों 30 तारीख को बात करेंगे। फरवरी में 30 दिन होते हैं क्या? वो सिर्फ मजाक कर रही थी और तुमने उसकी सारी बातें मान ली। मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक से सुनाई नहीं दिया, और करीब आके कहो ना। राजा, जरा इधर देखो, जल्दी आओ। हाँ, आता हूँ। अभी काम निपटा के आया। ठीक है मनोहर। क्या हुआ? सबको इकट्ठा क्यों कर रहा है? देखो ना इधर। ओह, क्यों बेचारे के जले पे नमक छिड़क रहे तुम लोग? तुम चुप बैठो ना। प्रेजेंटिंग, देयर इज सो मच डिटेल इन दिस। बॉस, इट्स अमेजिंग। डोंट याद है क्या कहा था? हवा, पंछी, कागज। समझ में आ गया ना कि कागज कौन है और पंछी कौन है? सर चलिए यहाँ से। कागज। हाँ, कागज कहने पर मुड़कर क्यों देखा? क्या तुमने आज से अपना नाम बदल लिया है? कागज, कागज, कागज। अरे
ये क्या था? ये नामकरण की रस्म है, बार बार कहेंगे तो याद रहेगा इन्हें। ओह, हाथ सीने पर रखकर कुछ और भी कहा था ना तुमने? अरे ये आपके असिस्टेंट बनना चाहते हैं सर। हाँ, तो इस नए प्रोजेक्ट में तुम मेरे असिस्टेंट हो गए। नई फैक्ट्री जहाँ पर बन रही है वहाँ पर टाइम से पहुँच जाना, सारी तैयारियां तुरंत शुरू कर देना और सारी चीजों की लिस्ट बनाकर मेरे ऑफिस में लाना। नहीं, ऑफिस में मत आना, तुम्हारी शक्ल एकदम मनहूस है। मुझे ईमेल ही कर देना। दोस्तों, लेट्स एंजॉय। ये तो राजा का चहीता वृद्धाश्रम है। वॉचमैन, यहाँ पे तो एंडरसन बंगलो करके था ना? 30 साल पहले हाँ यही नाम था, पर अब ये एक वृद्धाश्रम है, इजाबेला ओल्ड एज होम सर। ओह ठीक है, गेट खोलोगे? परफेक्ट दादी। अच्छा हुआ। मैम, आप हमारे राजा सर की गर्लफ्रेंड है ना? और ये सब कब हुआ? आपकी तारीफ? मैं राजा सर का असिस्टेंट। थोड़ी गम मिलेगी क्या? ये कोर्ट का नोटिस लगाना था। ये कैसा नोटिस है? 2 दिन में ये जगह तोड़ने वाले हैं, इसीलिए ऑफिस से नोटिस भिजवाया है ताकि आप लोग टाइम पे जगह खाली कर सके। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या राजा ये बात जानता है? इस जगह को तोड़वाने का ऑर्डर राजा सर नहीं दिया, बल्कि जीएम बनने के बाद पहला ऑर्डर उन्होंने यही साइन किया। हमारा राजा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। हम लोगों ने उसे बचपन से पाला है। हाँ बेटा, यहाँ पर जब हमें कोई तकलीफ होती है, राजा ही तो हमारी मदद करने आता है। मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए सर का ही फोन है। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ, साइट पर पहुँचे या नहीं? हाँ मैं यहीं पर हूँ सर। देखो, कुछ भी हो जाए ये काम पूरा होना चाहिए। फौरन वो जगह खाली करवाओ, समझे? 2 दिन में वो जगह बिल्डर के हवाले करनी है, वहाँ हमारी बिल्डिंग बनेगी। एब्सोल्युटली सर, श्योर सर। सर ने क्या बोला सुन लिया सबने? आप लोग बुजुर्ग हैं तो अकलमंद भी होंगे। सुबह तक ये जगह खाली कर देना, किसी मंदिर में रहने का जुगाड़ कर लो। चलो चलो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, डॉक्टर अनीता अभी आती होंगी। मुझे उस पेशेंट की रिपोर्ट जल्द से जल्द दिखा देना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? चले जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। अनीता, अनीता, ए, बात सुनो। अनीता, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो पहले वृद्धाश्रम तोड़ने का ऑर्डर वापस ले लो, उसके बाद यहाँ आना मुझसे बात करने के लिए। अरे सुनो अनीता। सुनो राजा, इन कागजात पर साइन कर लो। मैं फैक्ट्री के बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज से वृद्धाश्रम को तोड़ना और नई फैक्ट्री का बनवाना, ये सारे काम अब तुम संभालोगे। मैं और पापा नई मशीन्स खरीदने के लिए जापान जा रहे हैं और इसीलिए पावर ऑफ अटर्नी तुम्हें देने के लिए पापा ने डिसाइड किया है। ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर दो इन पर। सर, वो वृद्धाश्रम को तोड़कर ही फैक्ट्री बनाना जरूरी है क्या सर? क्यों, क्या हुआ? कॉर्पोरेशन परेशान कर रहा है तुम्हें? नहीं सर, वो वृद्धाश्रम कई लोगों के लिए रहने का आखिरी ठिकाना है। अगर हम उसे तोड़ देंगे तो वो सब कहाँ जाएंगे सर? प्लीज जरा एक बार सोच लीजिए प्लीज। बस बस, तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें जीएम बनाया और अब तुम्हें उन पे तरस आ रहा है। मैंने वो जमीन बहुत मुश्किल से हासिल की है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसे भी उनके बाद वृद्धाश्रम खाली रहेगा। तुम चाहते हो मैं उसे ना तोड़ूं? देखो, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और से ये काम करवा लूंगा। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये तुम्हारे बाबा का भी सपना था। अब तुम अपने बाबा का सपना पूरा करोगे या उन बुढ़ों की सिफारिश करोगे? अच्छी तरह सोच लो। जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बनाऊंगा। तुम्हारे पापा की यही इच्छा है, बनोगे ना? ठीक है पापा। चलो ठीक है, तुमसे नहीं होगा ये काम मैं करूंगा, मैं करूंगा सर। चलो चलो चलो, शादी में आओ क्या? जल्दी करो। उसने राज्य के सभी वृद्ध लोगों को बाहर निकाल दिया। क्या कर रहे हैं साहब? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? भगवान! पर ऐसा क्यों हो गया? कहानियाँ ऐसी होती हैं। अच्छा आदमी बुरा बन जाता है, बुरा आदमी अच्छा बन जाता है। कहानी में ट्विस्ट समझ लो।
जल्दी कर, मेरा मुंह क्या देख रहा है? गिरा दे। चल चल। हम यहाँ इतने साल एक साथ रहे हैं, हमें यहाँ से निकाल कर तुम्हें क्या मिलने वाला है? ए, जाओ, मत तोड़ो। जल्दी। बेटा हमारा घर मत तोड़ो। बस कीजिए, बस दादी। ए कुमार, स्ट्रेचर लेके जल्दी आ। हाँ भाई। पेशेंट का है, पेशेंट का है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सर, नरसिंह नाम का आदमी बेहोश हो गया है। मुझे फोन आया था, उसकी हालत बहुत खराब है। किसके बेहोश होने की बात कर रहे हो? नरसिंह मेरा नाम है। हाँ? एड्रेस चेक करो, चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं राजा सर ने फोन क्यों किया। राजा ना, एक सेकंड बात कीजिए। क्या है राजा? क्या हुआ सर? मैं सीरियस हूँ, ये कह के तुमने एम्बुलेंस क्यों भेजी घर पे? क्योंकि मेरी बात को सुनने के बाद आपकी हालत पक्का खराब हो जाएगी। ये क्या मजाक कर रहे हो? बताता हूँ ना सर, आपने मुझे वृद्धाश्रम के लिए पावर ऑफ अटर्नी दिया था ना, तो मैंने उसी पावर से उस जमीन को वृद्धाश्रम के नाम रजिस्टर करा दिया है। क्या बोला? ये क्या कह रहे हो तुम? रजिस्ट्रेशन हो चुका है सर। अब तू तो क्या, दुनिया का कोई कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सिस्टर? मेरा 500 करोड़ का प्रोजेक्ट पावर ऑफ अटॉर्नी गलत आदमी को दे दिया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। जल्दी स्ट्रेचर लाओ। हम सही पते पर आए हैं कुमार। स्ट्रेचर ला जल्दी, स्ट्रेचर जल्दी ला। पेशेंट बेहोश हो गया। चलो जल्दी आओ, इन्हें ले जाओ। हेलो, फोन उनके हाथ से गिर गया क्या? सिर्फ फोन नहीं सर, पूरा शरीर गिर गया है। बड़ा बहादुर बन रहा था, अब वापरे हुए पेपर कप की तरह उसकी मुंडी टेढ़ी हो गई है। अरे बाप रे। कुमार चलो उठाओ इसे, एम्बुलेंस में डालो। चलो 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 जल्दी। हेलो हेलो गोपाल, हमने जमीन को वृद्धाश्रम के नाम पर कर दिया है, इसलिए वहाँ कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। हेलो गोपाल, सुन रहे हो? गोपाल, तोड़ने का काम बंद कर दो। हेलो गोपाल, आवाज आ रही है? हेलो सर, काम रुकवा सर दो। आवाज नहीं आ रही है। गोपाल मैं कह रहा हूँ काम रुकवा दो। हेलो, आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। काम चालू है। गोपाल मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। हेलो हेलो, तोड़ डाल। मैं संभाल लूंगा। राजा यहीं आ रहा होगा, जाके उससे निपट। देखता हूँ जाके। क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे बताओ? देख क्या रहे हो? हड्डी तोड़ दो उसकी। दौड़ो। हाँ जगह बहुत बड़ी है। एक और बुलडोजर भेज दो। मेरी तो कौन है बे तू? दो पैर पे खड़ा हुआ भैंस जैसा दिख रहा है। तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? वृद्धाश्रम, अब समझा? कहाँ थे बेटा तुम? राजा बेटा, दौड़ो। इन्हें संभालो। स्टॉप इट। क्या हुआ मैम? स्टॉप इट। क्यों?
जो भी तुम कर रहे हो ये इलीगल है। राजा ने इस जमीन को अनाथ आश्रम के नाम पर कर दिया है। पर काम तो ऑलमोस्ट हो गया है। प्लीज लीव। डैम इट। आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजा। दादी अब तो खुश हो ना? लिसा, आई एम सॉरी। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। तुमने बिल्कुल सही किया। इन बेचारों को बेघर करके फैक्ट्री बनाने का क्या फायदा होगा? फैक्ट्री तो हम कहीं और भी बना सकते हैं ना। वो सब तो ठीक है लिसा, पर जमीन के जो पैसे हैं वो मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, रिलैक्स। बहुत बहुत धन्यवाद लिसा। लंदन स्टाइल में तुम्हें मुझे थैंक्स कहना होगा। ज्यादा उड़ो मत, तुम अभी इंडिया में ही हो। हाँ, भूल गए हो तो मैं याद दिलाने की कोशिश करूं? ओहो देसी गर्ल, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर हूँ और तुम हो लाइफ पार्टनर। राजा बेटा, जल्दी शादी की दावत पे बुलाना हमें। अच्छा, कितनी जल्दी बुलाऊं? कल सुबह 4 बजे ठीक रहेगा? हम अभी शादी नहीं कर रहे हैं, कुछ दिनों तक हमारी लव स्टोरी चलेगी। दादी आशीर्वाद दीजिए। दादी कोई नई कहानी हो जाए। कहते हैं हमारे बड़े भगवान समान होते हैं। बड़ों के आशीर्वाद से मेरे बेटे की जिंदगी बदल गई। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद भी नर्सिंग की जान नहीं बच पाई। मेरा बेटा मैजिक बिस्किट का मालिक बन गया। जीएम बनकर उसने मेरा सपना पूरा कर दिया।